हेलो स्टूडेंट्स, मैं रोजप्रीत कौर। स्वागत है आपका हमारी जीडीसी नर्सिंग क्लासेस में। तो आज हम पढ़ने जा रहे हैं एडल्ट हेल्थ नर्सिंग, जो कि बीएससी नर्सिंग के 4th सेमेस्टर में आता है, जिसमें हम पढ़ेंगे चैप्टर 2 नर्सिंग मैनेजमेंट ऑफ पेशेंट विद किडनी एंड यूरिनरी प्रॉब्लम्स। पिछले चैप्टर में भी मैंने उसके बारे में आपको बताया है, जिसमें जो बच्चे हमारे चैनल में न्यू हैं तो प्लीज आप हमारा ये जो चैनल है उसको सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन को प्रेस कर लें, ताकि हमारे आने वाली वीडियोस या जो वीडियोस आपने नहीं देखी हैं आप उनको देख सकें और अच्छे से पढ़ाई कर सकें। तो मैं आपको बता देती हूँ, जो बच्चे नए आए हैं, कि मतलब पिछली वीडियो में मैंने क्या क्या आपको बताया था। तो इस वीडियो में मैंने बताया था कि एनाटॉमी एंड फिजियोलॉजिकल स्ट्रक्चर जो यूरिनरी सिस्टम का, क्योंकि हम इसमें यूरिनरी सिस्टम के डिसऑर्डर्स के बारे में पढ़ने जा रहे हैं, तो मैंने एक छोटा सा ओवरव्यू दिया था जिससे आपको हेल्प हो सके कि आने वाली डिजीज कंडीशंस आप अच्छे से पढ़ सके और आपको अच्छे से समझ में आए। उसी के साथ मैंने पिछली वीडियो में अपर यूरिनरी ट्रैक्ट इन्फेक्शन के बारे में भी बताया था, जिसमें पाइलोनेफ्राइटिस कंडीशन आती है। तो जो बच्चे नए हैं, आप हमारी पिछली वीडियो में जाके वहां से आप उनको देख सकते हैं। तो चलिए आज हम पढ़ेंगे लोअर यूरिनरी ट्रैक्ट इन्फेक्शन, जिसमें हम 3 डिजीज कंडीशन पढ़ेंगे, सिस्टाइटिस, यूरेथ्राइटिस एंड प्रोस्टाइटिस। वीडियो स्टार्ट करने से पहले मैं आपसे कुछ कहना चाहूंगी। आज रास्ता बना लिया है तो मंजिल भी मिल जाएगी। आज रास्ता बना लिया है तो मंजिल भी मिल जाएगी। हौसलों से भरी चाहत एक दिन जरूर रंग लाएगी। मेरे कहने का मतलब ये है कि अगर आपने नर्सिंग फील्ड चुनी है तो आपको एक दिन आपकी मंजिल जरूर मिलेगी। एज अ नर्स मतलब नर्सिंग प्रोफेशनल या फिर एज अ नर्स, मुझे भी पता है कि नर्सिंग में कितनी मेहनत लगती है। रात दिन जाकर नोट्स बनाना है, कॉलेज अटेंड करना है, शिफ्ट्स करनी है, ड्यूटी करनी है, हॉस्पिटल सेटिंग में जाना है, अलग अलग पेशेंट्स को संभालना है, अलग अलग वैरायटी के लोगों से कांटेक्ट करना है। बहुत ज्यादा मेहनत है हमारी फील्ड में। लेकिन हमारी फील्ड एक ऐसी फील्ड है जिससे हमें क्या मिलता है, बहुत सारी नॉलेज मिलती है। हम अपने से बड़े लोगों को या फिर जो लोग बीमार हैं, जो दुखी हैं, उनको हम क्या करते हैं, केयर प्रोवाइड करते हैं। डॉक्टर का काम है कि पेशेंट को ट्रीट करना, उनकी सेवा करना हमारा काम है। तो एज अ नर्स मैं आपसे यही सजेस्ट करूंगी कि आप अपने फोकस पर ध्यान दें, आप अपनी मंजिल पर ध्यान दें, क्योंकि आप अगर मेहनत करेंगे तो आपको आपकी मंजिल जरूर मिलेगी। इसी के साथ, इसी शुभकामना के साथ मैं अपना टॉपिक जो है वो स्टार्ट करने जा रही हूँ। तो आज हम पढ़ेंगे हमारे लोअर यूरिनरी ट्रैक्ट इन्फेक्शन के बारे में, जिसमें मैंने आपको बताया कि 3 डिजीज कंडीशन पढ़ेंगे। सबसे पहले मैं आपको बताती हूँ कि आइटिस का मतलब होता है इन्फेक्शन या फिर इन्फ्लेमेशन। इन्फेक्शन एंड इन्फ्लेमेशन। तो यहाँ पे हर जगह क्या है कि आइटिस जो है वो लगा हुआ है। मतलब इन तीनों पार्ट्स में क्या है कि हमारा इन्फेक्शन और इन्फ्लेमेशन भी है। तो चलिए मैं आपको बताती हूँ कि हम इसमें किस किस चीज की क्या चीज पढ़ेंगे। सो सिस्टाइटिस में हम पढ़ेंगे इन्फेक्शन एंड इन्फ्लेमेशन ऑफ ब्लैडर। यूरेथ्राइटिस, इन्फेक्शन एंड इन्फ्लेमेशन ऑफ द यूरेटर। प्रोस्टाइटिस, इन्फेक्शन एंड इन्फ्लेमेशन ऑफ द प्रोस्टेट ग्लैंड। तो हम जो है इसमें पढ़ेंगे कि मतलब इसमें हम ब्लैडर के बारे में, यूरेथ्रा के बारे में और प्रोस्टेट ग्लैंड के इन्फेक्शन और इन्फ्लेमेशन के बारे में पढ़ेंगे। तो चलिए हम डिटेल में इन कंडीशंस को पढ़ते हैं, जो कि बहुत ही इंपॉर्टेंट है और मेनली कभी 2 मार्क्स में, 5 मार्क्स में भी आपको ये पूछी जा सकती है। सिस्टाइटिस, मैंने आपको बताया कि इन्फेक्शन एंड इन्फ्लेमेशन ऑफ द ब्लैडर, ये हमारा नॉर्मल स्ट्रक्चर है यूरिनरी सिस्टम का, जिसमें 2 किडनी आती हैं, दैट इज राइट और लेफ्ट। दीज आर द यूरेटर्स, ये जो है हमारी यूरेटर्स है, जो भी वेस्ट मटेरियल है इनके थ्रू हमारे ब्लैडर में आता है। ये हमारा ब्लैडर है और ये हमारा यूरेटर है। यहाँ पे आप देख सकते हैं कि नॉर्मल स्ट्रक्चर है, इसमें किसी भी प्रकार का कोई भी इंफेक्शन या इन्फ्लेमेशन नहीं है। वहीं दूसरी साइड पे आप देख सकते हैं कि ये जो है सिस्टाइटिस वाला स्ट्रक्चर है, जिसमें आप देख सकते हैं कि हमारा ये जो ब्लैडर है इसमें पूरे में क्या होगा, इन्फेक्शन या फिर इन्फ्लेमेशन हो जाएगा। इसीलिए हम इसको बोलते हैं सिस्टाइटिस, मतलब इन्फेक्शन एंड इन्फ्लेमेशन ऑफ द ब्लैडर। तो चलिए हम इसके बारे में डिटेल में पढ़ते हैं कि कैसे होता क्या है,
कॉजेस क्या है, किससे होता है, कैसे हम इसको क्योर कर सकते हैं, कैसे पता कर सकते हैं कि हमें हुआ है, कैसे हम इसको मैनेज कर सकते हैं। सो फर्स्ट इज इंट्रोडक्शन। Cystitis is an infection of lower urinary tract or more specifically the urinary bladder. Cystitis क्या है कि एक इन्फेक्शन है किसका, लोअर यूरिनरी ट्रैक्ट का, हमारे लोअर यूरिनरी ट्रैक्ट सिस्टम का ये इन्फेक्शन है। मोर स्पेसिफिकली मतलब ये क्या किसको ज्यादा अफेक्ट करता है, हमारे यूरिनरी ब्लैडर को ये अफेक्ट करता है। सो ये एक इन्फेक्शन है हमारे लोअर यूरिनरी ट्रैक्ट का जो कि हमारे यूरिनरी ब्लैडर को अफेक्ट करेगा। नेक्स्ट है डेफिनेशन। सिस्टाइटिस इज इन्फ्लेमेशन ऑफ द ब्लैडर। सिस्टाइटिस क्या है कि ये इन्फ्लेमेशन है ब्लैडर का, यूजली कॉज बाय अ ब्लैडर इन्फेक्शन। क्यों होता है, इन्फेक्शन की वजह से, बैक्टीरियल इन्फेक्शन की वजह से मेनली ये होता है। तो ये इन्फेक्शन है हमारे ब्लैडर का जो कि इन्फेक्शन की वजह से कॉज होता है। कॉजेस क्या हैं, क्यों हमें ब्लैडर इन्फेक्शन होता है, कौन सी ऐसी चीजें हैं या कौन सा ऐसा कारण है जो हमें सिस्टाइटिस कॉज कर देता है। मेनली क्या होता है कि बैक्टीरियल इन्फेक्शन बहुत ही कॉमन है। बैक्टीरियल इन्फेक्शन हमारी यूरिनरी सिस्टम को बहुत जल्दी क्या करता है, कॉज करता है। मतलब इन्फेक्शन बहुत जल्दी होने का चांस है अगर बैक्टीरिया आपकी बॉडी में एंटर हो चुका है। सो वन ऑफ द मोस्ट कॉमन, मतलब बहुत ही कॉमन है, बहुत ही ज्यादा कॉमन है, रीजंस फॉर यूरिनरी ट्रैक्ट इन्फेक्शन। ये सबसे ज्यादा कॉमन एक रीजन है जिससे हमें यूरिनरी ट्रैक्ट इन्फेक्शन होता है। इट कैन एंटर इन द बॉडी थ्रू एनस और यूरेथ्रा। ये हमारी बॉडी में एनस और यूरेथ्रा के थ्रू क्या करता है, एंटर करता है, क्योंकि यहाँ पे एनस और यूरेथ्रा जो है वो ओपनिंग्स होती है हमारी बॉडी की। तो इन्हीं के थ्रू क्या है कि ये जो है हमारी बॉडी में एंटर कर देता है। वंस गेटिंग इनसाइड, एक बार अंदर चला गया, एंड इट ट्रेवल्स, तब ये ट्रेवल करेगा कहाँ तक, ब्लैडर तक, एंड मेक इन्फ्लेम्ड एंड पेनफुल, सूजन हो जाएगी, दर्द होगा। मतलब वंस गेटिंग इनसाइड, एक बार हमारी बॉडी में जो बैक्टीरिया है वो अंदर चला गया, फिर वो ब्लैडर तक पहुंचेगा, ब्लैडर तक पहुंच गया है तो वहां पे फिर इन्फेक्शन होगा, इन्फेक्शन होगा तो इन्फ्लेमेशन होगी, इन्फ्लेमेशन होगी तो हमें पेन होगा। आई होप कि आपको समझ में आया होगा। दूसरा है कॉन्स्टिपेशन, जिसको हम हार्ड स्टूल भी बोलते हैं। कॉन्स्टिपेशन की वजह से भी हमें क्या है, सिस्टाइटिस हो सकता है। व्हेन स्टूल रिमेन्स इन द कोलोन, स्टूल हमारे कोलोन में ही रिमेन हो रहा है फॉर अ लॉन्गर पीरियड, बहुत ही लंबे समय तक, तो देन इट पुट्स प्रेशर ऑन द एब्डोमेन। क्या होगा कि तब ये हमारे एब्डोमेन पे क्या करेगा, प्रेशर डालेगा, जिसकी वजह से हमें एब्डोमिनल पेन होगा। मतलब कि जब जो स्टूल है वो हमारे कोलोन में ही है, वो वहां से ट्रैवल ही नहीं कर रहा है बहुत ही लॉन्गर पीरियड के लिए। हाँ, शॉर्टर पीरियड कॉमन चीज है, लेकिन अगर बहुत ही लंबे समय तक क्या हो रहा है कि मतलब स्टूल हमारे अंदर ही है, वो बाहर पास आउट ही नहीं हो रहा है, तो हमें हमारे एब्डोमेन में बहुत ही हैवीनेस फील होगी, बहुत प्रेशर फील होगा, और उसकी वजह से हमें एब्डोमिनल पेन होगा। एडिशनली, उसी के साथ, it also supports bacterial growth that ultimately results in cystitis। अगर ऐसा होता है तो ये बैक्टीरियल ग्रोथ जो है वो ऑटोमेटिकली कर देगा। क्या होगा कि स्टूल जो पास ही नहीं हो रहा है तो वहां पे बैक्टीरिया जो होगा वो फॉर्म हो जाएगा, एंटर हो जाएगा, और वहीं पे उनका क्या होगा, मतलब ग्रोथ होता रहेगा। 1 से 2 हो जाएंगे, 2 से 3 हो जाएंगे, 3 से 10 हो जाएंगे, 10 से 20 हो जाएंगे। इस तरीके से उनका क्या होगा, मल्टीप्लीकेशन होगा, और वो क्या करेगा कि हमारी ब्लैडर को बहुत ज्यादा अफेक्ट करेगा, ब्लैडर इन्फ्लेम्ड कर देगा हमारा। नेक्स्ट है लैक ऑफ हाइजीन। लैक ऑफ हाइजीन मतलब हमने हाइजीन मेंटेन नहीं करी अपने जेनाइटल एरियाज की। तो मेनली क्या होता है कि जो बैक्टीरियल ग्रोथ होती है वो गंदी जगहों पे ही ज्यादा क्या होती है, मतलब बैक्टीरिया ग्रो करता है। गंदी जगह होगी तो बैक्टीरिया के वहां पे बैठ जाएगा या एंटर कर देगा, वहां से ही वो क्या होंगे, डिवाइड होते रहेंगे, एक से वो बहुत सारे में डिवाइड होंगे। तो इसीलिए साफ सफाई, हर किसी की, हर चीज की साफ सफाई बहुत जरूरी है, स्पेशली हमारी बॉडी की साफ सफाई बहुत ही इंपॉर्टेंट है, हाइजीन बहुत ही इंपॉर्टेंट है। तो हाइजीन इज अ मस्ट फॉर प्रिवेंटिंग ऑल डिसऑर्डर्स। हाइजीन एक ऐसा मतलब कॉज है, मतलब हाइजीन एक मतलब ऐसी चीज है
कि अगर हाइजीन होगी तो हम बहुत सारी सिस्टाइटिस ही नहीं और भी बहुत सारी डिसऑर्डर्स या डिजीज कंडीशन को प्रिवेंट कर सकते हैं। नॉट क्लीनिंग द जेनाइटल्स, अगर हम अपने जेनाइटल्स को क्लीन नहीं कर रहे हैं यूरिनेटिंग के बाद, आफ्टर यूरिनेटिंग और यूजिंग द सेम अंडरगारमेंट्स इंक्रीजेस द रिस्क ऑफ यूरिनरी ट्रैक्ट इन्फेक्शन। क्या होता है कि बहुत लोगों की आदत होती है कि वो यूरिन पास करने के बाद क्या करते हैं कि वॉश आउट नहीं करते हैं अपने जेनाइटल एरियाज को, या फिर सेम अंडरगारमेंट्स को बार बार रिपीट करते हैं विदाउट वॉशिंग। ऐसा नहीं करना है। यूरिन पास करने के बाद हमें उसको अच्छे से अपने जेनाइटल्स को वॉश करना है, प्लस जो अंडरगारमेंट्स हम यूज कर रहे हैं उनको डेली के डेली चेंज करना है और उनको वॉश करके ही हमें क्या करना है, उनको यूज करना है। So hygiene is a very important for preventing all types of bacteria. Next is holding the urge to urinate. बहुत लोगों की आदत होती है कि अगर उनको यूरिन मतलब आ रहा है, मतलब उनको लग रहा है कि हाँ हमें अपना यूरिन पास करना है, लेकिन फिर भी क्या करते हैं कि वो होल्ड करके रखते हैं, पूरा पूरा दिन वो होल्ड कर लेंगे। अगर कहीं फॉर एग्जाम्पल कि मतलब कहीं जॉब पे जा रहे हैं तो उनको आदत नहीं है पब्लिक टॉयलेट्स का यूज करने के लिए, क्योंकि उन्हें डर होता है कि हमें इन्फेक्शन हो जाएगा, यूटीआई हो जाएगा, तो वो सुबह से शाम तक जब तक वो घर पे नहीं आ रहे हैं तो अपना जो यूरिन है उसको होल्ड करके रखते हैं। तो इसकी वजह से भी क्या होता है कि वहां पे बैक्टीरियल ग्रोथ जो है वो होती है। टाइमली एलिमिनेशन ऑफ वेस्ट मटेरियल इज नेसेसरी। टाइम टू टाइम जो भी हमारा वेस्ट मटेरियल है उसको एलिमिनेट करना बहुत ही इंपॉर्टेंट है। होल्डिंग द अर्ज टू पी फॉर एक्सटेंडेड पीरियड्स क्रिएट्स एन अप्रूविंग कंडीशन फॉर बैक्टीरियल ग्रोथ। हमारे अंदर अर्ज हो रही है कि यूरिन पास करना है, फिर भी हम उसको होल्ड कर रहे हैं लंबे समय तक, एक्सटेंडेड पीरियड, लंबे समय तक, तो इसकी वजह से भी क्या होगा कि हमारे ब्लैडर में बैक्टीरियल ग्रोथ जो है वो हो जाएगी। मेडिकल हिस्ट्री, द रिस्क ऑफ गेटिंग सिस्टाइटिस डबल। क्या होगा कि रिस्क जो है सिस्टाइटिस होने का वो डबल हो जाएगा। क्यों? इफ अगर किसी को is already suffering from diabetes और kidney disease, अगर जो है कि किसी को पहले से डायबिटीज है या फिर कोई भी किडनी स्टोन जैसे किडनी डिजीज है तो भी उसको सिस्टाइटिस होने का चांसेस है। एक्सेस कंजप्शन ऑफ मेडिकेशंस प्रीवियसली आल्सो मेक द ब्लैडर इन्फ्लेम। अगर पहले आपने बहुत सारी मेडिकेशंस को कंज्यूम किया है तो भी आपका ब्लैडर इन्फ्लेम होने का चांसेस है। तो मेडिकल हिस्ट्री भी क्या है, कॉज है, जिससे क्या होगा कि आपको सिस्टाइटिस होने का चांस है। तो ये थे हमारे कॉजेस जिसमें हमने मेन कॉज को पढ़ा था, बैक्टीरियल इन्फेक्शन। अगर आपसे एक मेन कॉज पूछा जाए सिस्टाइटिस का तो बिना सोचे समझे आप बैक्टीरियल इन्फेक्शन बोल सकते हैं, क्योंकि ये बहुत ही कॉमन कॉज है। दूसरा है कॉन्स्टिपेशन और तीसरा है लैक ऑफ हाइजीन एंड होल्डिंग द अर्ज टू यूरिनेट एंड मेडिकल हिस्ट्री। तो ये सारे कारण थे किसके, सिस्टाइटिस होने के। पैथोफिजियोलॉजी, कैसे हमारी बॉडी में बैक्टीरिया एंटर करता है और अंदर हमारी बॉडी में क्या चीजें हैपन होती हैं जिसकी वजह से हमें सिस्टाइटिस हो जाता है। तो ड्यू टू ईटियोलॉजिकल फैक्टर्स, मतलब किसी भी कॉजेस की वजह से, जैसे कि हमने पढ़ा बैक्टीरियल इन्फेक्शन की वजह से, होल्डिंग द अर्ज टू पी, ज्यादा टाइम तक पी को हमें होल्ड करने की वजह से, या फिर प्रीवियस मेडिकल हिस्ट्री की वजह से, इन सब की वजह से क्या होगा कि मतलब एंट्री होगी माइक्रो ऑर्गेनिजम्स की ब्लैडर में, किसके थ्रू, एनस और यूरेथ्रा के थ्रू। एनस और यूरेथ्रा के थ्रू जो बैक्टीरिया या फिर माइक्रो ऑर्गेनिज्म है उसकी हमारे ब्लैडर में एंट्री हो जाएगी। बाद में क्या होगा कि ब्लैडर में उसका मल्टीप्लिकेशन होगा, मतलब एक बैक्टीरिया एंटर किया, अब वो 1 से 2 होगा, 2 से वो 3 होंगे, फिर 10 होंगे, 20 होंगे, ऐसे ही क्या होगा कि वहां पे इनका मल्टीप्लिकेशन हमारे ब्लैडर में होता रहेगा। अब बैक्टीरिया एंटर किया, इन्फ्लामेशन हो गई, मल्टीप्लिकेशन हो गया, अब इन्फेक्शन हो जाएगा। सॉरी, इन्फ्लामेशन बाद में होगी, पहले उसने एंट्री किया, फिर मल्टीप्लाई हुए, अब वहां पे जाके इन्फेक्शन होगा। इन्फेक्शन हो गया तो ऑटोमेटिकली यहाँ पे इन्फ्लामेशन हो ही जाएगी। इन्फेक्शन के बाद ब्लैडर में इन्फ्लामेशन हो गई है यहाँ पे। अब जब ये सारी प्रोसेस हमारी बॉडी में हो गई है, अब हमें फील होंगे साइन एंड सिम्टम्स, क्लिनिकल मैनिफेस्टेशंस जिसको हम बोलेंगे। अब हमें खुद में होगा कि हमें ऐसा क्यों हो रहा है, वैसा क्यों हो रहा है, अब ये चीजें हमें फील होंगी। क्लिनिकल मैनिफेस्टेशन को बच्चों साइन एंड सिम्टम्स भी बोलते हैं, तो आप प्लीज बहुत ध्यान रखिएगा, 2 मार्क्स में कभी कभी अलग से भी पूछ लिया जाता है।
साइन एंड सिम्टम्स ही पूछ लिया जाता है नॉर्मली, लेकिन अगर आप कहेंगे कि हमें तो साइन एंड सिम्टम लिखाया ही नहीं है, तो ऐसा नहीं है, क्लिनिकल मैनिफेस्टेशन को ही साइन एंड सिम्टम बोलते हैं। बहुत सारे बच्चे गलतियां करते हैं, स्टार्टिंग में मेरे साथ भी ऐसा हुआ है, तो आप बहुत अच्छे से इसको ध्यान रखिएगा। तो अब हमें कौन कौन से साइन एंड सिम्टम्स जो हैं वो शो हो रहा है। तो सबसे पहला, स्ट्रॉन्ग परसिस्टेंट अर्ज टू यूरिनेट। सिस्टाइटिस है तो हमें क्या होगा कि बहुत ही स्ट्रॉन्ग फीलिंग होगी, बहुत ही जल्दी हमें क्या होगा कि यूरिन पास करने का अर्ज होगा। पेन और बर्निंग फीलिंग व्हेन यूरिनेटिंग, जब भी आप यूरिन पास कर रहे हैं तो आपको बहुत ज्यादा पेन फील होगा, एक्सेस पेन आपको होगा, साथ ही साथ बर्निंग, बहुत ज्यादा जलन भी होगी आपके यूरिन पास करने के टाइम पे। नेक्स्ट है पासिंग फ्रीक्वेंट स्मॉल अमाउंट ऑफ यूरिन। यूरिन आप पास करेंगे लेकिन बहुत ही थोड़ा सा, ड्रॉप बाय ड्रॉप, और बार बार, 1 मिनट में जा रहे हैं आप, 2 मिनट में जा रहे हैं, 3 मिनट में जा रहे हैं, लेकिन यूरिन आपको बहुत कम कम आ रहा है, तो ये भी जो है वो एक साइन एंड सिम्टम है सिस्टाइटिस का। हेमेचूरिया, हेमेचूरिया मतलब ब्लड इन यूरिन। अगर आपको सिस्टाइटिस है तो आपके ब्लड में आपके यूरिन में ब्लड भी आ सकता है। तो अगर कभी भी आपको ऐसी कंडीशन लग रही है या आपको फील हुआ है, आपने देखा है कि ऐसा हो गया है, तो आप तुरंत के तुरंत हॉस्पिटल सेटिंग में जाएं और अपने यूरिन को टेस्ट कराएं कि मुझे क्या हो गया है या ऐसा क्यों हो गया है। पासिंग क्लाउडी और स्ट्रॉन्ग स्मेलिंग यूरिन, क्या होगा कि यूरिन जब आप पास करेंगे तो क्लाउडीनेस उसमें फॉर्म होगा, बहुत ही मतलब क्लाउड जो है वो आपकी यूरिन में होंगे, और स्ट्रॉन्ग स्मेलिंग, बहुत ही फाउल और गंदी जो है वो स्मेल जो है यूरिन में आएगी। पेल्विक डिस्कम्फर्ट, बहुत ही ज्यादा आपको डिस्कम्फर्ट फील होगा आपके पेल्विक एरिया में। अ फीलिंग ऑफ प्रेशर इन द एरिया बिलो योर बेली बटन, बेली बटन के नीचे आपको क्या होगा कि बहुत ही ज्यादा प्रेशर फील होगा, इतना प्रेशर फील होगा कि बहुत उसकी वजह से आपको डिस्कम्फर्ट और पेन भी होगा। लो ग्रेड फीवर, जाहिर सी बात है, हमारी बॉडी में बैक्टीरिया ने एंटर किया है, इन्फेक्शन हुआ है, तो फीवर तो होना लाजमी है। फिर है डायग्नोस्टिक इवैल्यूएशन, कैसे हम डायग्नोस कर सकते हैं कि हमें सिस्टाइटिस जो है वो हुआ है। तो यहाँ पे हम ये सारे टेस्ट करेंगे, जिसमें हिस्ट्री कलेक्शन करेंगे, फिजिकल एग्जामिनेशन करेंगे, यूरिन एनालिसिस करेंगे, यूरिन कल्चर करेंगे, सिस्टोस्कोपी करेंगे, अल्ट्रासाउंड करेंगे, सीटी स्कैन, एमआरआई, इंट्रावीनस यूरोग्राम, वॉइडिंग सिस्टोयूरेथ्रोग्राफी एंड रेट्रोग्रेड यूरेथ्रोग्राफी। तो अब मैं आपको बताती हूँ कि इन चीजों में होता क्या है और क्या क्या होगा। हिस्ट्री कलेक्शन, पेशेंट आया, नाम पूछा, एज पूछी, हर चीज पूछी, अब हम उससे कहेंगे कि बताइए कि आपको क्या क्या फील हो रहा है। सब्जेक्टिव डेटा, ऑब्जेक्टिव डेटा है, हम पूछेंगे। सब्जेक्टिव डेटा में पेशेंट जो हमें खुद से बता रहा है कि मुझे ये दिक्कत हो रही है, कि मुझे ऐसा ऐसा फील हो रहा है, तो वो होता है सब्जेक्टिव डेटा। जैसे पेशेंट ने बताया कि बहुत दिनों से मुझे फीवर आ रहा है, या जब भी मैं यूरिन पास कर रहा हूँ तो मुझे बर्निंग सेंसेशन हो रहा है, या बहुत ज्यादा मेरे एब्डोमेन में पेन हो रहा है, या मेरी यूरिन में ब्लड आ रहा है, तो ये सब अगर हमें पेशेंट बता रहा है तो वो हमारा सब्जेक्टिव डेटा है। ऑब्जेक्टिव डेटा में हम देखेंगे कि हमें क्या क्या चीजें पेशेंट में फीवर चेक करेंगे, उसके वाइटल्स चेक करेंगे, मतलब उसका जनरल अपीयरेंस देखेंगे कि क्या क्या जो है वो हो रहा है। फिजिकल एग्जामिनेशन, क्योंकि यूरिनरी सिस्टम में दिक्कत है तो हम मेनली फोकस करेंगे पेशेंट के जेनाइटल्स पर। हम उसका रेक्टल एग्जामिनेशन कर सकते हैं, मतलब अच्छे से उसका एब्डोमेन वगैरह पूरा चेक करेंगे कि एब्डोमेन में कोई चेंजेस तो नहीं हो गए हैं। रेक्टल एग्जामिनेशन करेंगे। अगर फीमेल हमारे पास ऐसी कोई कंप्लेन लेके आई है तो हम वजाइनल इंस्पेक्शन जो है वो जरूर करेंगे। यूरिन एनालिसिस, यूरिन एनालिसिस में क्या करते हैं कि हम पेशेंट का यूरिन कलेक्ट करते हैं, उसके बाद हम क्या करते हैं कि देखते हैं कि यूरिन का मतलब क्या है, कि टेक्सचर कैसा है, कोई फाउल स्मेलिंग तो नहीं है उसमें, कोई भी मतलब उसका जो टेक्सचर कैसा है, अपीयरेंस कैसा है, यूरिन में ब्लड वगैरह तो नहीं है, ये सब चीजें जो है वो हम यूरिन एनालिसिस में देखते हैं। यूरिन कल्चर, यहाँ पे हम उसका टेक्सचर या हर चीज अपीयरेंस वगैरह जो है वो देखते हैं। यूरिन कल्चर में हम देखते हैं कि हमारे यूरिन में कोई भी बैक्टीरिया या फिर माइक्रो ऑर्गेनिजम्स ने तो एंट्री नहीं कर ली है। तो यूरिन कल्चर में हम क्या डिटेक्ट करते हैं, यूरिन में अगर कोई भी जर्म्स, बैक्टीरिया या फिर माइक्रो ऑर्गेनिज्म ने एंट्री कर ली है तो हम वो इसमें डिटेक्ट करेंगे। सिस्टोस्कोपी, इसमें हम क्या करेंगे, ब्लैडर को हम अच्छे से एग्जामिन करेंगे,
एंडोस्कोपी का हम यूज करके क्या करेंगे कि ब्लैडर को अच्छे से एग्जामिन करेंगे। अब इसमें सिस्टोस्कोपी में क्या होता है कि फाइन लेंसेज होते हैं, टेलीस्कोप और माइक्रोस्कोप के जैसे लेंस होते हैं, वो क्या होते हैं सिस्टोस्कोप पे लगे होते हैं। अब वही जो है वो हम ब्लैडर तक लेके जाते हैं और अच्छे से क्या है कि जो भी ब्लैडर है हमारा उसको हम एग्जामिन करते हैं। अल्ट्रासाउंड में क्या है कि हम इसमें हाई रेडियन वेव्स का यूज करके हमारे जो इंटरनल स्ट्रक्चर है या फिर ऑर्गन्स है बॉडी के, उनको हम क्या करते हैं कि देखते हैं कि उनमें कोई भी डेविएशन या तो चेंजेस तो नहीं आए हैं। ये सब चीजें हम अल्ट्रासाउंड में देखेंगे। नेक्स्ट है सीटी स्कैन। कंप्यूटर टोमोग्राफी, सीटी स्कैन क्या है, कंप्यूटर टोमोग्राफी है। इसमें क्या है, कंप्यूटर टेक्नोलॉजी का यूज करके हमारे इंटरनल ऑर्गन्स, बॉडी के इंटरनल ऑर्गन्स को हम कंप्यूटर पे अच्छे से विजुअलाइज करते हैं और देखते हैं कि इनमें क्या चेंजेस हुआ है या कौन से सिस्टम के कौन से पार्ट में दिक्कत हो गई है। एमआरआई, मैग्नेटिक रेजोनेंस इमेजिंग, ये रेडियोलॉजिकल वेव्स का हम इसमें यूज करते हैं और ये बहुत ही एडवांस टेक्नोलॉजी है। इसमें क्या है कि मतलब हम हमारे बॉडी के इंटरनल स्ट्रक्चर्स का एनाटॉमिकल एज वेल एज फिजियोलॉजिकल प्रोसेस जो है वो चेक करते हैं। तो एमआरआई जो है वो बहुत ही एडवांस टेक्नोलॉजी है और बहुत ही यूजफुल है। माइन्यूट से माइन्यूट चीजों को हम क्या कर सकते हैं इसमें आइडेंटिफाई करते हैं। इंट्रावीनस यूरोग्राम, इसमें हम क्या करते हैं कि हमारी यूरिनरी ब्लैडर को अच्छे से हम चेक करते हैं। ये एक एक्सरे होता है जिसमें हम क्या करते हैं कि हमारा जो पूरा का पूरा यूरिनरी सिस्टम है उसको हम विजुअलाइज करते हैं, किडनी को, ब्लैडर को, मतलब और मतलब रेक्टम एरिया को हम क्या करेंगे अच्छे से बढ़िया करके क्या करेंगे विजुअलाइज करेंगे। वॉइडिंग सिस्टोयूरेथ्रोग्राफी, वॉइडिंग सिस्टोयूरेथ्रोग्राफी में हम क्या करते हैं, यूरेथ्रा और ब्लैडर को अच्छे से एग्जामिन करते हैं। हम क्या करेंगे कि एक डाई जो है, कंट्रास्ट डाई को ब्लैडर में इंजेक्ट कर देंगे। सबसे पहले हम पेशेंट को बोलेंगे कि आप अपना जो ब्लैडर है उसको एम्प्टी कर दें। देन हम क्या करेंगे, कंट्रास्ट डाई को इंजेक्ट कर देंगे ब्लैडर में। उसके बाद हम एक्सरे की इमेज की हेल्प से क्या करेंगे, उसको अच्छे से देखेंगे। बहुत ही क्लियर विजुअलाइजेशन होगा। डाई इंजेक्ट करने के बाद हम अच्छे से उसको देखेंगे तो एकदम क्लियर विजुअलाइजेशन जो है वो हमें होता है। रेट्रोग्रेड यूरेथ्रोग्राफी, रेट्रोग्रेड यूरेथ्रोग्राफी में भी हम कंट्रास्ट डाई का हम क्या करते हैं कि मतलब कंट्रास्ट डाई को हम इंसर्ट करते हैं, लेकिन यहाँ पे पेनिस में करते हैं क्योंकि यहाँ पे हम क्या करते हैं वो सिर्फ और सिर्फ ब्लैडर को ही इसमें भी ब्लैडर को एग्जामिन करते हैं कि इसमें कोई भी डिस्कम्फर्ट या डिसऑर्डर तो नहीं हो गया है। तो इसमें जो कंट्रास्ट डाई है वो यूरेथ्रा के थ्रू हम पेनिस तक लेके जाएंगे, उसको डाई को इंसर्ट कर देंगे और उसके बाद हम उसको अच्छे से एग्जामिन करेंगे। सो दीज आर द डायग्नोस्टिक इवैल्यूएशन। अब हम इस कंडीशन को मैनेज कैसे कर सकते हैं, अगर हमें सिस्टाइटिस हो गया है तो हाउ वी कैन मैनेज इट। सबसे पहले फार्माकोलॉजिकल मैनेजमेंट, दवाइयों के थ्रू हम कैसे इसको मैनेज करेंगे। यूरेथ्रल एनाल्जेसिक्स, क्या करेंगे कि हम इसमें यूरेथ्रल एनाल्जेसिक्स या पेन किलर्स जो है वो पेशेंट को देंगे, जिसमें फेंजोपायरिडीन नाम की जो मेडिसिन है वो बहुत ही कॉमन यूज करते हैं हम। वजाइनल ईस्ट्रोजन क्रीम्स का भी हम क्या करेंगे कि मतलब प्रिस्क्रिप्शन दे सकते हैं, डॉक्टर जो है वो प्रिस्क्राइब करते हैं मेनली। इससे इरिटेशन या फिर रेडनेस और जो स्वेलिंग है वो रिड्यूस होने में हेल्प होता है। एंटीकोलिनर्जिक ड्रग्स, एट्रोफिन और क्लिनिडिन, साथ ही साथ हम एंटीकोलिनर्जिक ड्रग्स भी जो है वो पेशेंट को प्रेस्क्राइब कर सकते हैं। वार्म और हॉट सिप्स बाथ बहुत ही अच्छा और सुकून भरा मेथड होता है। इसमें क्या है कि हम पेशेंट को प्रोवाइड करेंगे, हम पेशेंट से कहेंगे कि आप एक बाथ टब लें, उसमें वाटर लें, एंटीसेप्टिक सोल्यूशन डालें और 15 से 20 मिनट तक उसमें बैठे रहें। इससे क्या होगा कि आपको जो स्वेलिंग है वो भी रिड्यूस होगी और पेन भी रिड्यूस होगा और आपको बहुत ही कंफर्ट भी फील होगा। तो ये था हमारा फार्माकोलॉजिकल मैनेजमेंट। नेक्स्ट है नर्सिंग मैनेजमेंट। नर्सिंग प्रोफेशनल या हेल्थ केयर प्रोफेशनल होने के नाते हम क्या कर सकते हैं हमारे पेशेंट के लिए। तो
तो इसमें हम क्या करेंगे कि असेस द सिम्टम्स ऑफ यूटीआई। सबसे पहले हम यूरिनरी ट्रैक्ट इन्फेक्शन को क्या करेंगे, असेस करेंगे कि क्या पेशेंट को कौन सा इन्फेक्शन जो है वो हुआ है और क्या क्या उसको जो है वो सिम्टम्स शो हो रहे हैं। इनकरेज पेशेंट टू ड्रिंक फ्लूइड्स। पेशेंट को हम इनकरेज करेंगे कि वो ज्यादा से ज्यादा प्लेंटी फ्लूइड्स है उसको ड्रिंक करे। एडमिनिस्टर एंटीबायोटिक्स एज ऑर्डर्ड। जो भी मेडिकेशन हमें डॉक्टर ने प्रेस्क्राइब की है हमारे पेशेंट के लिए, टाइमली टू टाइमली हम उसको एडमिनिस्टर्ड करेंगे। इनकरेज पेशेंट टू वॉइड फ्रीक्वेंटली। हमें पेशेंट को इनकरेज करना है कि जैसे ही आपको फील हो रहा है कि आपको यूरिन आया है, आप तुरंत जाकर उसको क्या करें, वॉइड करें, उसको होल्ड करके ना रखें, क्योंकि अगर आप ऐसा करेंगे तो आपका जो बैक्टीरियल इन्फेक्शन है वो ठीक नहीं होगा, क्योंकि यूरिन होल्ड करने से बैक्टीरिया की ग्रोथ जो है वो डबल हो जाती है। तो आपको तुरंत से तुरंत जाके क्या करना है कि आपको वॉइड कर देना है जो भी यूरिन आपको फील हो रहा है। Educate patient on drinking acidic juices which help to delete the growth of bacteria or to reduce the growth of the bacteria। क्या है कि हमें पेशेंट को बहुत ही ज्यादा इंकरेज करना है, उनको बताना है कि एसिडिक जूसेस का आपको क्या करना है, आपको पीना ही पीना है, क्योंकि इससे आपकी बॉडी में जो भी बैक्टीरियल इन्फेक्शन है वो कम हो जाएगा, रिड्यूस हो जाएगा या फिर खत्म हो जाएगा। प्रोवाइड मेडिकेशन टू पेशेंट एज प्रेस्क्राइब बाय ऑर्डर। डॉक्टर ने जो भी मेडिकेशन प्रेस्क्राइब की है फाइल में देख के हमें उसको क्या करनी है, प्रोवाइड करनी है और टाइमली टू टाइमली उसको देनी है। अगर वो घर मतलब हॉस्पिटल में नहीं है, वो घर जा रहा है, तो पेशेंट को हमें अच्छे से समझाना है कि कौन से टाइम पे आपको कौन सी टैबलेट लेनी है और अच्छे से आपको पूरा मेडिकेशन जो है वो लेना है। नेक्स्ट इज मॉनिटर द वाइटल साइंस फ्रीक्वेंटली। पेशेंट के वाइटल साइंस को आपको फ्रीक्वेंटली क्या करना है, चेक करना है। वाइटल साइंस में क्या क्या आता है हमारा, वाइटल साइंस में बीपी आता है, हमें पेशेंट का बीपी चेक करना होता है, पल्स रेट चेक करते हैं हम, पेशेंट का रेस्पिरेशन, सारे के सारे वाइटल साइंस हमने टाइमली टू टाइमली क्या करने हैं, मॉनिटर करने हैं। तो एज अ नर्स ये सारे जो प्रिवेंटिव मेजर्स हैं वो हमें अपने पेशेंट को क्योर करने के लिए करने हैं। प्रिवेंशन, कैसे हम सिस्टाइटिस को होने से रोक सकते हैं या कैसे हम उसको प्रिवेंट कर सकते हैं। व्हेन यूजिंग बाथरूम क्लीन्स फ्रॉम फ्रंट टू बैक। जब भी आप बाथरूम जो है यूज करने जा रहे हैं तो अपने बाथरूम को अच्छे से पहले आप फ्रंट से लेके बैक तक क्लीन करें, बिल्कुल साफ सफाई से आप उसको अच्छे से क्लीन करें। यूरिनेटिंग इमीडिएटली, आपको बाथरूम तो अपना साफ करना ही करना है, साथ ही साथ खुद को भी आपको अच्छे से क्लीन करना है। अपने जेनाइटल एरियाज को आपको अच्छे से प्रॉपर वे में क्या करना है, क्लीन करना है। यूरिनेटिंग इमीडिएटली आफ्टर इंटरकोर्स, अगर आप सेक्सुअल इंटरकोर्स, आप सेक्सुअली कोई भी एक्टिविटी कर रहे हैं या आप सेक्सुअली ट्रांसमिटेड हुए हैं अपने पार्टनर के साथ, तो सेक्सुअल इंटरकोर्स करने के तुरंत बाद दोनों के दोनों पार्टनर्स को यूरिन पास जो है वो करना है। ड्रिंकिंग अ लॉट्स ऑफ लिक्विड्स, ज्यादा से ज्यादा लिक्विड्स जो है वो आपको क्या करना है, ड्रिंक करना है, स्पेशली वाटर, खास करके वाटर को, टू प्रिवेंट थर्स्ट एंड इंश्योर फ्रीक्वेंट यूरिनेशन ड्यूरिंग अ डे, ताकि आपको जो प्यास लगी है आपको भी प्रिवेंट करें और उसी के साथ आपको क्या है कि मतलब बार बार जो है आप मतलब मिनिमम 3 to 4 टाइम्स आप दिन में क्या है यूरिन जो है वो पास करें। Taking shower instead of a bath to avoid overexposing the genital area to cleansing agents। क्या है कि मतलब आपको अगर बात से ज्यादा अगर मतलब आपको प्रिवेंट करना है बैक्टीरियल ग्रोथ, तो आप शावर्स का यूज करें। इससे क्या है कि मतलब वो आप जो जेनाइटल एरिया है वो आपके ज्यादा एक्सपोज नहीं होगा बैक्टीरियल इन्फेक्टेड चीजों से। तो ये हमारे कुछ प्रिवेंटिव मेजर हैं जिससे हम क्या करते हैं कि मतलब प्रिवेंट कर सकते हैं सिस्टाइटिस से। इसी के साथ washing the area outside the vagina with water both before and after intercourse। आपको क्या करना है कि अगर आप सेक्सुअल एक्टिविटी करने जा रहे हैं या फिर आपने कर ली है तो उसके पहले और बाद में आपको अपना वजाइनल एरिया जो है वो अच्छे से क्लीन करना है। रिप्लेसिंग यूज्ड इनकॉन्टिनेंस पैड्स और नैपीज एज क्विकली एज पॉसिबल। आपने जो भी मतलब फीमेल्स जो है वो अपने मेंस्ट्रुअल साइकिल पे जो भी पैड्स या फिर नैपीज का यूज करना है उनको टाइम टू टाइम उनको क्या करना है, रिप्लेस करना है और अच्छे से क्लीन करना है। मेंटेनिंग अ क्लीन ड्राई जेनाइटल एरिया, अपने जेनाइटल एरिया को आपको बिल्कुल ड्राई रखना है और बिल्कुल क्लीन रखना है।
बिल्कुल लैक ऑफ हाइजीन जेनाइटल एरिया में नहीं होनी चाहिए। तो ये हमारे सारे प्रिवेंटिव मेजर्स है जिससे आप सिस्टाइटिस को प्रिवेंट कर सकते हैं। तो ये थी हमारी सिस्टाइटिस की कंडीशन। इसमें हमने पढ़ा उसका इंट्रोडक्शन क्या है, डेफिनेशन क्या है, कैसे वो कॉज होता है, पैथोफिजियोलॉजी क्या है, क्लिनिकल मैनिफेस्टेशन क्या था, ये सब था। मैनेजमेंट हम कैसे करते हैं। अब इसी में लोअर यूरिनरी ट्रैक्ट में हमारा दूसरा टॉपिक है यूरेथ्राइटिस। यूरेथ्राइटिस में क्या है कि मैंने आपको बताया कि जहां पे सिस्टाइटिस में हमारा जो इन्फ्लामेशन और इन्फेक्शन जो है वो ब्लैडर में हो रहा है, और यहाँ पे इन्फेक्शन और इन्फ्लामेशन यूरेथ्रा में हो रहा है। सो हमारा यूरेथ्रा जो है वो ये जो ओपनिंग है वो हमारा यूरेथ्रा है। आप देख सकते हैं कि ये जो मैंने यहाँ पे हाईलाइट किया है, दिस इज आवर यूरेथ्रा। तो यहाँ पे इन्फेक्शन होगा, देखिए यहाँ पे लिखा है इन्फेक्शन, तो इस जगह पे हमारा क्या होगा, इन्फेक्शन होगा। इन्फेक्शन हो जाएगा तो उसके बाद यहाँ पे इन्फ्लामेशन हो जाएगी। तो क्या है कि ये बैक्टीरियल इन्फेक्शन जो है वो यहाँ पे एंटर किया और यहाँ पे क्या हुआ, इन्फ्लामेशन हो गई। तो अब हम पढ़ते हैं इसको डिटेल से, जैसे हमने सिस्टाइटिस को पढ़ा। इंट्रोडक्शन। Urinary tract infection caused by the presence of pathogenic microorganisms in the urinary tract without sign and symptoms. Lower urinary tract infection may predominate at the bladder, cystitis और urethra. जो यूरिनरी ट्रैक्ट इन्फेक्शन है उसमें पैथोजेनिक माइक्रो ऑर्गेनिजम्स की वजह से क्या होता है कि ये जो है वो होने के चांसेस होते हैं, लेकिन इसमें मतलब कोई साइन एंड सिम्टम्स जो है वो ज्यादातर शो नहीं होते हैं। वहीं पर लोअर यूरिनरी ट्रैक्ट इन्फेक्शन में क्या होता है कि हमारे ब्लैडर में इन्फेक्शन हो जाता है, यूरेथ्रा में इन्फेक्शन हो जाता है। तो लोअर यूरिनरी ट्रैक्ट इन्फेक्शन जो होता है इसमें कहीं ना कहीं हमें साइन एंड सिम्टम्स शो होना स्टार्ट हो जाते हैं, लेकिन अपर यूरिनरी ट्रैक्ट इन्फेक्शन जो है वो ज्यादा डेंजरस है लोअर यूरिनरी ट्रैक्ट इन्फेक्शन से। और अगर ये टाइमली ट्रीट नहीं होते हैं तो ये क्या करते हैं, लाइफ थ्रेटनिंग भी हो सकते हैं और ये हमारी किडनी को भी डैमेज कर सकते हैं। नेक्स्ट है डेफिनेशन। मैंने आपको पहले ही बता दिया है कि इट इज एन इन्फ्लेमेशन ऑफ द यूरेथ्रा। ये हमारे यूरेथ्रा ओपनिंग, मतलब यूरेथ्रा जो हमारी ओपनिंग है, यूरेथ्रा में यहाँ पे इन्फ्लेमेशन हो जाता है। इट इज कॉमन प्रॉब्लम एसोसिएटेड विद सेक्सुअल ट्रांसमिटेड डिजीज। ये एक कॉमन प्रॉब्लम है और मेनली ये सेक्सुअल इंटरकोर्स के टाइम पे क्या होता है, ये कॉज हो सकती है। नेक्स्ट है कॉजेस। तो क्यों होता है यूरेथ्राइटिस, हमें क्यों होता है, किन किन वजहों से यूरेथ्राइटिस हो सकता है। मैंने आपको पहले ही बताया कि बैक्टीरिया तो इसका मेन कॉज है। हर इन्फेक्शन का बिना सोचे समझे आप बोल सकते हैं कि बैक्टीरिया की वजह से हुआ ही है। तो इन्फेक्शियस कॉज, सबसे पहले इन्फेक्शियस कॉज है, मतलब सबसे पहला आता है हमारा बैक्टीरिया। बैक्टीरिया इसका कॉमन फैक्टर है। ये बैक्टीरिया की वजह से ज्यादा इन्फेक्शंस जो है वो हमारी बॉडी में कॉज होते हैं। वायरस, किसी भी वायरस की वजह से बैक्टीरिया एंटर कर गया, कोई वायरस एंटर कर गया, या फिर बहुत सारे आपके एक से ज्यादा सेक्सुअल पार्टनर्स हैं तो भी आपको क्या है कि यूरेथ्राइटिस होने का चांस है। हर्पस सिम्प्लेक्स वायरस HSV, HSV हर्पस सिम्प्लेक्स वायरस की वजह से भी क्या है, आपको ये होने का चांस है। तो ये थे हमारे इन्फेक्शियस कॉजेस। अब हम पढ़ते हैं नॉन इन्फेक्शियस कॉजेस। नॉन इन्फेक्शियस कॉजेस में क्या होता है कि ट्रॉमा। अगर क्या हो गया कि हमारी यूरेथ्रल ओपनिंग में या यूरेथ्रा में कोई भी ट्रॉमा या फिर इंजरी हो गई है तो उसकी वजह से भी क्या हो रहा है कि हमें यूरेथ्राइटिस हो रहा है। यूरेथ्रल स्ट्रक्चर में क्या होता है कि यूरेथ्रा की जो ओपनिंग होती है वहां पे नैरोइंग हो जाती है, मतलब क्या होता है कि वो बहुत पतली हो जाती है। तो इसकी वजह से भी वहां पे क्या होता है कि हमें यूरेथ्राइटिस होने का चांस है। कैथेटराइजेशन, आप हॉस्पिटल में किसी और चीज के लिए गए, किसी और ट्रीटमेंट के लिए गए हैं तो वहां पे आपका कैथेटराइजेशन हुआ है। अब वो जो कैथेटराइजेशन है वो बहुत ही अनहाइजीनिक प्रैक्टिस की वजह से हुआ है, कोई हाइजीन मेंटेन नहीं हुई है। तो उसकी वजह से भी क्या होता है कि अगर गलत तरीके से कैथेटराइजेशन एंटर किया है, अच्छा हाइजीन नहीं मेंटेन है, तो तब भी क्या होगा कि आपको यूरेथ्राइटिस हो जाएगा।
आपके जेनाइटल एरियाज पे केमिकल इरिटेंट्स, मतलब केमिकल इरिटेंट्स जो है वो एक्सपोज हो रहे हैं, तो उसकी वजह से भी क्या है, यूरेथ्राइटिस हो सकता है। डिहाइड्रेशन, आप पानी कम पी रहे हैं, फ्लूइड डाइट कम ले रहे हैं, फ्रूट्स कम ले रहे हैं, तो उसकी वजह से भी क्या होगा, आपको यूरेथ्राइटिस होने का चांस है। पैथोफिजियोलॉजी, कॉजेस के बाद हम देखेंगे कि हमारी बॉडी में जो है वो यूरेथ्राइटिस कैसे जो है वो हो रहा है। तो ड्यू टू इटियोलॉजिकल फैक्टर्स, मतलब कॉजेस, इन्फेक्शन जो हमने पढ़ा था कि कॉजेस में इन्फेक्शन की वजह से, ट्रॉमा की वजह से, या फिर मतलब कि कोई भी अनहाइजीनिक प्रैक्टिस की वजह से, इन सब की वजह से क्या हुआ है कि हमारे यूरेथ्रा में क्या हुआ, इरिटेशन हो गया, इरिटेशन के साथ साथ इन्फेक्शन हो गया, क्योंकि मतलब बैक्टीरिया ने एंटर कर लिया है यूरेथ्रा में। अब इन्फेक्शन होगा तो इन्फेक्शन के साथ ही साथ क्या होगी, यहाँ पे इन्फ्लेमेशन हो जाएगी, इन्फ्लेमेशन हो गई है, यहाँ पे इन्फ्लेमेशन हो जाएगी हमारी यूरेथ्रा में। तो यूरेथ्रा में इन्फ्लेमेशन होने के बाद क्या होगा, पेन भी होगा, और बाद में यहाँ पे हमारे यूरेथ्रा से येलो डिस्चार्ज होगा। यूरेथ्रा से क्या होगा कि येलो कलर का जो वो डिस्चार्ज है वो वहां से निकलेगा। उसके बाद फिर हमें डिस्यूरिया हो जाएगा, मतलब कि पेनफुल यूरिनेशन। पेनफुल यूरिनेशन हमें फील होगा, जब भी हम यूरिन पास करेंगे तो हमें बहुत ज्यादा क्या होगा, पेन होगा, और फिर हमें क्लिनिकल मैनिफेस्टेशंस शो होने शुरू हो जाएंगे, हमें फील होने लगेगा कि हमें कौन कौन सी चीजें जो है महसूस हो रही है। तो चलिए अब हम बढ़ते हैं आगे की तरफ। क्लिनिकल मैनिफेस्टेशन मतलब साइन एंड सिम्टम्स। सबसे पहला क्लिनिकल मैनिफेस्टेशन यही होगा कि पेनफुल यूरिनेशन, आपको यूरिन के टाइम पे बहुत ज्यादा पेन होगा। नॉक्चूरिया, नॉक्चूरिया मतलब नाइट टाइम यूरिनेशन, सो रहे हैं आप और सोते सोते ही बेड पे आपने क्या कर दिया है कि मतलब यूरिन पास आउट कर दिया है, तो उसको हम बोलते हैं नॉक्चूरिया। माइक्रोस्कोपिक और ग्रॉस हेमोचूरिया, माइक्रोस्कोपिक और ग्रॉस हेमोचूरिया का मतलब है कि आपके यूरिन में ब्लड है, लेकिन माइक्रोस्कोपिक हेमोचूरिया में आपके यूरिन में ब्लड है तो वो आप अपनी आई से नहीं देख सकते हैं, आपको वो विजिबल नहीं होगा, आप वो माइक्रोस्कोप के अंदर ही आपको वो आइडेंटिफाई होगा कि आपके ब्लड में यूरिन है। ग्रॉस हेमोचूरिया को आप अपनी आई से आइडेंटिफाई कर सकते हैं, आपको अगर आपकी यूरिन में ब्लड है तो आपको दिख जाएगा कि हाँ हमारे यूरिन में जो है वो ब्लड है। तो इसमें यही अंतर है कि माइक्रोस्कोपिक हेमोचूरिया में हमें माइक्रोस्कोप की हेल्प से अगर यूरिन में ब्लड है तो देखना पड़ता है, ग्रॉस में हम आइडेंटिफाई कर सकते हैं कि हाँ हमारे यूरिन में जो है वो ब्लड है। फीवर एंड मलेज, फीवर होगा, थकान होगी, मलेज होगा, इन्फेक्शन है तो फीवर तो होगा ही होगा। प्रोस्टाइटिस क्या होगा कि इन्फ्लामेशन हो जाएगी प्रोस्टेट ग्लैंड की। इन्फ्लामेशन हो जाएगी प्रोस्टेट ग्लैंड की। इस इमेज में आप देख सकते हैं कि ये हमारा नॉर्मल प्रोस्टेट है, लेकिन यहाँ पे क्या हुआ है कि इन्फेक्शन और इन्फ्लामेशन जो है वो हो गई है। ये देखिए, ये हमारा नॉर्मल प्रोस्टेट है। यूरेथ्रल डिस्चार्ज इन ओल्ड एज, ओल्ड एज में क्या होगा कि यूरेथ्रल डिस्चार्ज जो है वो भी बहुत ज्यादा होने लगेगा अगर आपको यूरेथ्राइटिस है। अर्जेंट नीड टू यूरिनेट, अर्जेंट नीड टू यूरिनेट, आपको क्या होगा कि मतलब बहुत जल्दी यूरिन पास करने की नीड होगी कि बस अभी अभी मुझे मतलब आपको जो है वो यूरिन पास करना है। डिफिकल्टी इन स्टार्टिंग यूरिनेशन, आप यूरिन पास करने तो जाएंगे लेकिन आपको बहुत ही डिफिकल्टी फील होगी, आप स्टार्ट ही नहीं कर पाएंगे अपने यूरिन को वॉइड करने के लिए। तो ये थे हमारे क्लिनिकल मैनिफेस्टेशन, मतलब साइन एंड सिम्टम्स और यूरेथ्राइटिस। इसके साथ ये कुछ अदर सिम्टम्स हैं। पेन ड्यूरिंग सेक्स, सेक्सुअल एक्टिविटी के टाइम पे आपको बहुत ज्यादा पेन होगा। डिस्चार्ज फ्रॉम द यूरेथ्रल ओपनिंग और वजाइना, आपकी जो यूरेथ्रल ओपनिंग है या फिर जो वजाइनल ओपनिंग है वहां पे डिस्चार्ज बहुत होगा। मेन में ब्लड एंड सीमेन एंड यूरिन, यूरिन मतलब सीमेन में ब्लड जो है वो जब आप मतलब क्या करेंगे कि सेक्सुअल एक्टिविटी करेंगे तो सीमेन में ब्लड हो सकता है, और मतलब यूरिन जो है, यूरिन में भी क्या होगा, मेन के यूरिन में ब्लड जो है वो दिखेगा। डायग्नोस्टिक इवैल्यूएशन, कैसे हम डायग्नोस कर सकते हैं कि हमें यूरेथ्राइटिस है।
हिस्ट्री कलेक्शन करेंगे, जो कि मैंने आपको पीछे बताया था कि सिस्टाइटिस में जो सेम प्रोसेस हमें करना है, उसका सब्जेक्टिव डेटा लेना है, ऑब्जेक्टिव डेटा लेना है। फिजिकल एग्जामिनेशन में आप क्या करेंगे कि जेनाइटल एरियाज को अच्छे से चेक करेंगे, एब्डोमेन को चेक करेंगे, वजाइनल इंस्पेक्शन करेंगे। यूरिन एनालिसिस, इसमें क्या करेंगे कि आप यूरिन को एनालिसिस करेंगे, उसका टेक्सचर, उसकी फाउल स्मेल देखेंगे, कैसा अपीयरेंस है उसका, कोई ब्लड तो नहीं है, पस तो नहीं है यूरिन में, ये सब चीजें क्या है आप यूरिन में देखेंगे। कल्चर में हम कोई भी बायो मतलब कि कोई भी ऑर्गेनिज्म, माइक्रो ऑर्गेनिज्म या फिर जो बैक्टीरिया है उसको हम क्या करेंगे वहां पे डिटेक्ट करेंगे। तो ये था हमारा डायग्नोस्टिक इवैल्यूएशन। मैनेजमेंट, कैसे मैनेज करेंगे हम, हमारा जो अगर हमें किसी को भी मतलब जो है वो यूरेथ्राइटिस हो गया है तो उसका मैनेजमेंट कैसे करेंगे। एंटीबायोटिक थेरेपी, सबसे पहले क्योंकि बैक्टीरियल इंफेक्शन की वजह से हमें ये कंडीशन हुई है, तो एंटीबायोटिक थेरेपी जो है हम वो स्टार्ट करेंगे अकॉर्डिंग टू द सेंसिटिविटी रिजल्ट। सबसे पहले हम क्या करेंगे, हाइपर सेंसिटिविटी टेस्ट करेंगे पेशेंट के ऊपर, क्योंकि कई पेशेंट्स को क्या होता है कि एलर्जीज भी हो जाती है। टेस्ट करने के बाद ही हम क्या करेंगे, एंटीबायोटिक है वो पेशेंट में एडमिनिस्टर करेंगे। क्लिंडामाइसिन, पेनिसिलिन एक्सेट्रा, ये जो है वो एंटीबायोटिक ड्रग्स के नेम है जो आपको पेशेंट को हाइपर सेंसिटिविटी टेस्ट करने के बाद दे सकते हैं। A wide variety of antimicrobial drugs provide doxycycline, ceftriaxone और azithromycin। एंटीमाइक्रोबियल ड्रग्स जो है आप पेशेंट को एडमिनिस्टर करेंगे, जिसमें आप डॉक्सीसाइक्लिन दे सकते हैं, सेफ्ट्रियाजोन दे सकते हैं या फिर एजिथ्रोमाइसिन जो है वो दे सकते हैं। नेक्स्ट है, क्योंकि हमें जो है यूरिथ्राइटिस जो है वो वायरस की वजह से भी हो सकता है, तो एंटीवायरल थेरेपी भी हम पेशेंट को देंगे, जिसमें क्या करेंगे हम असाइक्लोविर पेशेंट को हम एडमिनिस्टर कर सकते हैं, लेकिन एज प्रेस्क्राइब्ड बाय द डॉक्टर, अगर डॉक्टर ने प्रेस्क्राइब्ड किया है तभी देंगे। अवॉइड ब्लैडर इरिटेंट्स, कॉफी मतलब जो चीजें हमारे ब्लैडर को इरिटेट कर रही हैं हमें वो चीजों को अवॉइड करना है। कॉफी हमें कम पीना है, टी चाय हमें कम पीनी है। अल्कोहल ड्रिंक्स, हमें क्या करना है कि अल्कोहल का कंजप्शन बहुत कम से कम करना है, क्योंकि ये जो चीजें हैं वो सब हमारी किडनी से, हमारी यूरिनरी सिस्टम से रिलेटेड है, और आप सब जानते हैं कि अल्कोहल तो क्या करता है, किडनीज वगैरह को बहुत ज्यादा अफेक्ट करता है। तो ऐसी कंडीशन में आपको अल्कोहल वगैरह को क्या करना है, अवॉइड करना है। यू मे बी टेक नॉन स्टेरॉइडल एंटी इंफ्लेमेटरी ड्रग्स, NSAIDs का आप यूज कर सकते हैं, जो कि पेन को या फीवर को, इन्फ्लेमेशन को रिड्यूस करने में बहुत ही ज्यादा हेल्पफुल होती हैं। तो इसमें आप आइबुप्रोफेन और एसिटामिनोफेन ड्रग्स जो है वो पेशेंट को दे सकते हैं। तो ये था हमारा मैनेजमेंट। एज अ नर्स, नर्सिंग मैनेजमेंट क्या करेंगे, आप पेशेंट को कैसे आप केयर प्रोवाइड करेंगे। असेस द सिम्टम्स ऑफ UTI, पहले भी मैंने आपको बताया कि आपको अपर ट्रैक्ट इन्फेक्शन के सिम्टम्स को असेस करना है। सेम वही पिछला वाला मैनेजमेंट है कि हमें मतलब पेशेंट को क्या करना है कि फ्लूइड्स को ड्रिंक करने के लिए हमें इनकरेज करना है कि अच्छे से अच्छे वो ज्यादा फ्लूइड इनटेक करें। एंटीबायोटिक्स जो भी ऑर्डर की गई हैं डॉक्टर के थ्रू उनको हमें एडमिनिस्टर करना है टाइम टू टाइम। एजुकेट पेशेंट अबाउट प्रॉपर वाइपिंग, यहाँ पे हम क्या करेंगे, पेशेंट को अच्छे से अपने जो मतलब यूरिथ्राइटिस है तो ओपनिंग में ही मतलब इन्फेक्शन हुआ है, तो अच्छे से अच्छे यूरिन पास करने के बाद हम पेशेंट से कहेंगे कि प्रॉपर वाइपिंग करे अपने जेनाइटल एरिया की, ताकि वो क्या करे, जो भी बैक्टीरियल इन्फेक्शन है उसको या फिर जो फर्दर अगर ज्यादा सीवियर इन्फेक्शन होने से वो प्रिवेंट कर सके। पेशेंट का इनपुट आउटपुट भी हम चेक करेंगे, यूरिन का कितना इनपुट हुआ है या फिर कितना आउटपुट है वो भी हम पेशेंट का चेक करेंगे। पेशेंट को प्रॉपर रेस्ट के लिए बोलेंगे, उनको एजुकेट करेंगे कि आपको प्रॉपर रेस्ट लेनी है। इसी के साथ आप अपने मतलब कि अदर मैनेजमेंट भी कर सकते हैं, जिसमें आप पेशेंट को साइकोलॉजिकल सपोर्ट प्रोवाइड करें, उनको अच्छे से बताएं, उनकी डिजीज कंडीशन के बारे में बताएं कि आप कैसे इसको सही कर सकते हैं या कौन कौन से मेजर से आप प्रिवेंट कर सकते हैं। ये सब चीजें आप पेशेंट को बताएं, उनको काम एनवायरनमेंट प्रोवाइड करें, उनको समझाएं कि ये चीजें अगर हमने अभी ट्रीट नहीं की तो बाद में जाके बहुत ज्यादा दिक्कत क्रिएट कर सकती हैं। हो सकता है आपकी किडनी डैमेज हो जाए या ऐसा हो सकता है, तो आप अभी से टाइमली टू टाइमली ट्रीटमेंट लें ताकि ये चीजें आगे जाके आपको परेशान ना करें। प्रिवेंशन, अब हम प्रिवेंट कैसे कर सकते हैं यूरिथ्राइटिस होने को, हमें प्रिवेंट कैसे करना है। तो सम कॉज ऑफ कंडीशंस में बी अवॉइडेड विद गुड पर्सनल हाइजीन। कुछ चीजें हमारे हाथ में नहीं होती हैं, हम उनको नहीं प्रिवेंट कर सकते, लेकिन जो चीजें हमारे हाथ में है उनको तो हम प्रिवेंट कर सकते हैं ना।
तो उसके लिए हमें क्या करना है कि हमें पर्सनल हाइजीन हमारे खुद के हाथ में है। हम चाहें तो गंदे भी रह सकते हैं, हम चाहें तो साफ सुथरे भी रह सकते हैं। तो ये जो है हमें क्या करना है कि पर्सनल हाइजीन जो है वो बहुत मेंटेन करनी है। हमें क्या करना है कि कंडीशन मतलब कि अवॉइड करना है, गंदी हैबिट्स को हमें अवॉइड करना है, पर्सनल हाइजीन हमें मेंटेन करनी है। एंड बाय प्रैक्टिसिंग सेफ सेक्स बिहेवियर, फॉर एग्जांपल हैविंग ओनली वन सेक्सुअल पार्टनर एंड यूजिंग कॉन्डम्स। सेक्सुअल एक्टिविटी के टाइम पे हमें क्या करना है कि हमें ज्यादा से ज्यादा मल्टीपल पार्टनर्स को अवॉइड करना है, सिंगल पार्टनर रखना है। आपको क्या करना है, कॉन्ट्रासेप्टिव्स का यूज करना है जिसमें आप कॉन्डम्स वगैरह का यूज कर सकते हैं। द यूज ऑफ एप्रोप्रिएट कैथेटराइजेशन टेक्निक, अगर आप जो है अपने पेशेंट को कैथेटराइजेशन कर रहे हैं तो आपको ध्यान रखना है कि मतलब हमें क्या करना है कि बहुत ही हाइजीनिक प्रैक्टिस से कैथेटराइजेशन करना है। बिल्कुल भी अनहाइजीनिक प्रैक्टिस से हमें क्या करना है, कैथेटराइजेशन नहीं करना है, क्योंकि इससे क्या होगा, कैथेटराइजेशन के थ्रू बैक्टीरियल इन्फेक्शन हो सकता है। नेक्स्ट है अवॉइड केमिकल्स दैट कैन इरिटेट यूरेथ्रा। हमें ऐसे केमिकल्स को अवॉइड करना है, मतलब हमें ज्यादा परफ्यूम जैसी चीजों को, ज्यादा खुशबूदार चीजों को क्या करना है कि अपने जेनिटल एरियाज पे नहीं लगाना है। मतलब बहुत सारे फोम्स वगैरह आते हैं जो मतलब बहुत जिसमें मतलब फ्रेग्रेंसेस वगैरह होती हैं, उनको हमें क्या करना है, अवॉइड करना है जेनिटल एरिया पे यूज करने से। गुड पर्सनल हाइजीन, अपनी हाइजीन को अच्छे से आपको मेंटेन करना है। कॉम्प्लिकेशंस, क्या कॉम्प्लिकेशंस हो सकते हैं, सिस्टाइटिस हो सकता है, इन्फेक्शन एंड इन्फ्लेमेशन ऑफ द ब्लैडर, यूरेथ्रल स्ट्रक्चर और स्टेनोसिस मतलब नैरोइंग हो जाती है यूरेथ्रा की। एंड इनफर्टिलिटी, क्या होता है कि अगर आपको मतलब यूरेथ्राइटिस है तो यहाँ पे इनफर्टिलिटी भी होने का भी चांस है, मतलब कि आप जो है आगे चल के मतलब बेबी कैरी नहीं कर सकते या फिर प्रेगनेंसी कैरी नहीं कर सकते हैं। तो इसलिए आपको क्या करना है कि इन कंडीशंस पे अच्छे से ध्यान देना है। तो इस कंडीशन मतलब इस वीडियो में हमने पढ़ा कि हमारे अपर यूरिनरी ट्रैक्ट इन्फेक्शन क्या है। इसमें एक टॉपिक आपका पेंडिंग है जो कि है प्रोस्टाइटिस, जो कि आपको मैं नेक्स्ट वीडियो में बताऊंगी। तो उसको जानने के लिए आप हमारा चैनल जो है वो सब्सक्राइब करें और इस वीडियो को अच्छे से देखें, जिसमें मैंने आपको सिस्टाइटिस और यूरेथ्राइटिस के बारे में बताया। बाकी जो हमारा एक टॉपिक बचा है प्रोस्टाइटिस, वो मैं आपको नेक्स्ट वीडियो में आपको बताऊंगी कि वो क्या होता है। तो नेक्स्ट वीडियो को मतलब देखने के लिए आप हमारा चैनल जो है उसको सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को प्रेस करें। मैं उम्मीद करती हूँ कि आपको मेरा लेक्चर पसंद आया होगा। इसी के साथ मिलते हैं हम अगली क्लास में। थैंक यू।